समुद्रगुप्त के बाद कुछ अवधि के लिए उनके बड़े भाई रामगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की सत्ता संभाली। चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर संपूर्ण गुप्त साम्राज्य को अपने अधीन में कर लिया। चंद्रगुप्त परम प्रतापी समुद्रगुप्त और महारानी दत्ता देवी के पुत्र थे। चंद्रगुप्त ने अपने पिता की भांति ही अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देकर इस गुप्त कुल का मान और भी बढ़ाया। मथुरा लेख के अनुसार 380 ईस्वी के लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल आरंभ हुआ था। वाकाटक और गुप्त अभिलेखों में चंद्रगुप्त के अन्य दो नाम देवराज और देवगुप्त भी देखने को मिलते हैं। चंद्रगुप्त के 6 अभिलेख मिलते हैं जिनके द्वारा उनके राज विस्तार का पता चलता है। चंद्रगुप्त के काल में ही कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, वारामिहिर, आर्यभट्ट आदि नवरत्न हुए थे जो उनके दरबार को सुशोभित करते थे। चंद्रगुप्त का शासनकाल बहुत ही समृद्ध था। उनका साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक का प्रदेश उनके अधिकार में था और मेहरौली के लौह स्तंभ के अनुसार उन्होंने बल्ख तक अपनी सेना को लेकर यमुनों पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त ने अपने पिता समुद्रगुप्त के भांति ही सिक्कों का प्रचलन जारी रखा। चंद्रगुप्त ने 8 प्रकार के सोने के सिक्के प्रचलित किए थे। बयाना के ढेर से 1821 सिक्के मिले थे जिनमें से 983 सिक्के केवल चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। इसमें से धनुधारी प्रकार के सिक्के अत्यंत लोकप्रिय थे। बयाना के इस ढेर में से 798 केवल धनुधारी प्रकार के सोने के सिक्के मिले थे। ये सिक्के ब्रिटिश म्यूजियम, कलकत्ता और लखनऊ म्यूजियम में देखने को मिल जाते हैं। इन सिक्के के कई प्रकार हैं तथा इनके वजन का भार भी अलग अलग है। इन सिक्कों का वजन 7.73 ग्राम से लेकर 8.20 ग्राम तक होता है। इन सिक्कों के अग्रभाग में राजा अथवा चंद्रगुप्त द्वितीय बाईं ओर खड़े हुए दर्शाए गए हैं। इनमें कोट पजामा और कहीं कहीं पर धोती पहने हुए दर्शाए गए हैं। किसी किसी सिक्के में मोती की लड़ी से युक्त कुंडल, हार और भुजबंद पहने हुए हैं, जबकि बाएं हाथ में धनुष और दाहिने हाथ में बाण, और जबकि किसी किसी सिक्के में तलवार के साथ दिखाया गया है। साथ में सामने की ओर गरुड़ ध्वज के साथ दर्शाया गया है तथा बाएं हाथ के नीचे गुप्त लिपि में चंद्र और चारों ओर देव श्री महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्ता उत्कीर्ण किया गया है कि पृष्ठभाग के पदासन, सिंहासन और कमल आदि पर लक्ष्मी देवी को विराजमान दर्शाया गया। लक्ष्मी जी साड़ी, चोली, कुंडल, हार, भुजदंड आदि पहने हुए अंकित की गई है। लक्ष्मी जी के हाथ में कर्णकोपी अथवा कमल, दाहिने हाथ में पाश और जो कभी खाली तथा कभी सिक्के बिखरते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसमें श्री विक्रमा उत्कीर्ण किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दूसरे प्रकार का सिक्का ध्वजधारी है, परंतु विलक्षण बात यह है कि यह सिक्का केवल एक ही मिला है जो काशी विश्वविद्यालय कला भवन में रखा गया है। इस सिक्के का वजन 7.71 ग्राम है। इनमें चंद्रगुप्त द्वितीय को बाईं ओर खड़ा दिखाया गया है, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय कोट पजामा, कुंडल, हार धारण किए हुए हैं। बाएं हाथ में राजदंड, सामने यज्ञ की वेदी में दाहिने हाथ से आहुति डालते हुए दर्शाए गए हैं। वेदी के पीछे गरुड़ ध्वज और चंद्रगुप्त के बाएं हाथ के नीचे चंद्रगुप्त अंकित है तथा चारों ओर वसुधा विजित जयति त्रिदिवम पृथ्वीश्वरा उत्कीर्ण किया गया है। इसका मतलब पृथ्वी को जीतकर पृथ्वी का स्वामी पुण्य कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला होता है तथा पृष्ठभाग में लक्ष्मी जी को सिंहासन पर बैठा दिखलाया गया है। उनके दाहिने हाथ में पाश तथा बाएं हाथ में कर्णकोपिया है। दाहिनी ओर परम भागवता उत्कीर्ण किया गया है। चंद्रगुप्त के तीसरे प्रकार के सिक्कों को सिंहनिहिता अथवा लायन स्लेयर कहा जाता है। इन सिक्कों का वजन 60.29 ग्राम से 7.89 ग्राम तक होता है। ये सिक्के 3 प्रकार के हैं। पहले प्रकार में चंद्रगुप्त सिंह को मारते हुए दर्शाए गए हैं। दूसरे प्रकार में सिंह के पेट को कुचलता दिखलाया गया है तथा तीसरे प्रकार में सिंह भागता हुआ दर्शाया गया है। इन सिक्कों में चंद्रगुप्त दाएं और बाएं दोनों ओर खड़े दिखलाए गए हैं। सिंह के ऊपर बहुत पास से बाण चलाते हुए दर्शाया गया है। इसमें धनुष बाण से सुसज्जित चंद्रगुप्त कभी टोपी तो कभी मुकुट पहने हैं
तथा कवच, हार, कुंडल, भुजबंद आदि धारण किए हुए हैं। इसमें गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में नरेंद्र चंद्र पृथ्वीरतो जैत्यजेयो भूवि सिंहा विक्रमा उत्कीर्ण किया है, जिसका अर्थ नृपचंद्र अर्थात चंद्रगुप्त राजाओं में चंद्रमा, जो युद्ध में कौशल प्रसिद्ध है, जो अजय है, सिंह की तरह शक्तिशाली है तथा युद्ध के क्षेत्र में विजय होता है। पृष्ठ के भाग में लक्ष्मी देवी कभी सिंह पर बैठी दर्शाई गई है तो कभी किसी में सिंह खड़ा हुआ दर्शाया गया है। इसमें लक्ष्मी जी के दाहिने हाथ में 5 तथा बाएं हाथ में कमल धारण किए हुए हैं तथा इसमें सिंह विक्रमा उत्कीर्ण किया गया है। चंद्रगुप्त के चौथे प्रकार के सिक्के को अश्वरोही या हॉर्समैन टाइप भी कहा जाता है। अश्वरोही प्रकार के सिक्के मिर्जापुर, जौनपुर, अयोध्या तथा बयाना के ढेर से प्राप्त हुए थे। ये सिक्के भी बाकी सिक्कों की तरह ही चोर बाजार अथवा ब्रिटिश म्यूजियम, कलकत्ता और लखनऊ म्यूजियम में देखने को मिल जाते हैं। इन सिक्कों का वजन 7.61 ग्राम से 7.96 ग्राम तक होता है। अश्वरोही प्रकार का सिक्का चंद्रगुप्त के पहले किसी भी गुप्त शासक के नहीं मिलते हैं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इन सिक्कों में चंद्रगुप्त घोड़े पर सवार और कभी दाएं या बाएं हाथ में धनुष तो कभी बाएं या दाएं हाथ में तलवार लिए दर्शाए गए हैं। इसमें चंद्रगुप्त धोती, कमरबंद, भुजबंद, हार आदि पहने हुए दिखाई पड़ते हैं तथा कुछ सिक्कों में अर्धचंद्र दिखाई पड़ता है। और इसमें गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में परम भागवत महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्ता उत्कीर्ण किया गया है। इसका अर्थ परम वैष्णव महाराजाधिराज चंद्रगुप्त होता है तथा पृष्ठभाग में लक्ष्मी जी को बाईं ओर मुख करके बैठी हुई दर्शाया गया है। दाहिने हाथ में 5 तथा बाएं हाथ में कमल लिए बैठी हुई है तथा इसमें अजित विक्रमा उत्कीर्ण किया गया है। चंद्रगुप्त के 5वें प्रकार के सिक्के में छत्र प्रकार का सिक्का आता है। इस सिक्के का भार 7.68 ग्राम से 7.78 ग्राम तक होता है। अग्रभाग पर चंद्रगुप्त बाईं ओर देख रहे हैं तथा यज्ञवेदी पर आहुति डालते हुए प्रतीत होते हैं। इसमें वे तलवार बाएं हाथ में लिए दिखाई पड़ते हैं तथा पीछे एक बोना नौकस शाही छत्र धारण किए दर्शाया गया तथा इसमें ब्राह्मी लिपि में महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्ता उत्कीर्ण किया गया है तथा किसी सिक्के में हितम विजित्य सुचरित्र दिवम जयति विक्रमादित्य उत्कीर्ण किया गया है तथा पृष्ठभाग में लक्ष्मी जी कमल पर खड़ी हुई उत्कीर्ण की गई है। उन्होंने दाएं हाथ में 5 तथा बाएं हाथ में कमल लिए हुए हैं तथा इसमें विक्रमादित्य उत्कीर्ण किया गया है, जबकि इस सिक्के में लक्ष्मी जी को बाईं ओर चलते हुए दर्शाया गया है। चंद्रगुप्त के छठे प्रकार के सिक्के को पर्यंक या काउच टाइप का भी कहा जाता है। यह सिक्का समान रूप के वीणाधारी सिक्कों से मिलता जुलता है। इस सिक्के का भार 114 ग्रेन से 129 ग्रेन तक होता है। इस सिक्के के अग्रभाग में चंद्रगुप्त धोती पहने हुए सोफे पर बैठे हुए दर्शाए गए हैं। दाहिने हाथ में कमल तथा दूसरा हाथ सोफे पर रखा है तथा इसमें देव श्री महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्तस्य उत्कीर्ण किया गया है तथा पृष्ठभाग में लक्ष्मी जी को सिंहासन पर बैठी हुई कमलासन पर पैर रखे और दाहिना हाथ खाली तथा बाएं हाथ में कमल लिए दिखाई देती है। इसमें श्री विक्रमादित्य उत्कीर्ण किया गया है तथा इस सिक्के में चंद्रगुप्त को अलग प्रकार से दर्शाया गया है। इसमें अग्रभाग में चंद्रगुप्त बाएं की ओर बेटे दर्शाए गए तथा इसमें परम भागवत महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्ता उत्कीर्ण किया गया है तथा पृष्ठभाग में लक्ष्मी जी बाएं की ओर मुख किए दर्शाई गई है तथा इसमें श्री विक्रमा उत्कीर्ण किया गया है। चंद्रगुप्त के 7वें प्रकार के सिक्के में राजा रानी सोफे पर बैठे हुए हैं। यह सिक्का अयोध्या के क्षेत्र में मिला था तथा इस सिक्के का भार 112 ग्रेन है। इस सिक्के के अग्रभाग में चंद्रगुप्त कोट पजामा पहने हुए बाएं ओर खड़े हैं तथा वेदी में आहुति देते हुए दर्शाए गए हैं तथा दाहिने हाथ में दंड है, जैसा सम्राट समुद्रगुप्त के ध्वजधारी सिक्के पर था। गरुड़ ध्वज पीछे की ओर है तथा बाएं हाथ के नीचे चंद्र लिखा है
तथा सिक्के के चारों ओर परम भागवत श्री चंद्रगुप्ता उत्कीर्ण किया गया है तथा पृष्ठभाग में राजा रानी सोफे पर बैठे तथा आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं। राजा का दाहिना पैर ऊपर उठा हुआ है तथा बायां पैर नीचे लटका हुआ है। रानी सोफे की बाईं ओर बैठी है जिनका दाहिना पैर नीचे की ओर लटक रहा है तथा दाहिना हाथ सोफे पर रखा है। बायां हाथ उनकी कमर पर है। राजा घुटने तक धोती पहने हुए हैं और रानी चोली साड़ी पहने हुई है। दोनों ने कुंडल मुकुट हार आदि पहने हैं। किनारे श्री वी और राजा के पीछे क्रम उत्कीर्ण किया गया है। इसमें हम श्री विक्रमा पढ़ सकते हैं। चंद्रगुप्त का 8वें प्रकार का सिक्का बहुत ही दुर्लभ है। इस सिक्के का भार 116 ग्रैन है तथा इस प्रकार का सिक्का एक ही बयाने के ढेर से मिला था। इस सिक्के के अग्रभाग में भगवान विष्णु दाहिनी ओर खड़े हैं। इसमें भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में दर्शाए गए हैं तथा उन्होंने शंख गदा लिए हुए हैं तथा दाहिने हाथ में चंद्रगुप्त एक गोल आकृति की वस्तु दे रहे हैं जिसे हम पृथ्वी कहते हैं तथा चंद्रगुप्त भी कुंडल हार आदि से सुसज्जित है तथा भगवान विष्णु द्वारा दी गई पृथ्वी को चंद्रगुप्त दाहिने हाथ से ग्रहण कर रहे हैं जो स्वयं जगदीश्वर उन्हें देने आए थे तथा बाएं हाथ उनकी कमर पर लटक रही तलवार पर रखा तथा पृष्ठभाग में लक्ष्मी जी को खड़ी अवस्था में दर्शाया गया है। लक्ष्मी जी ने साड़ी चादर कुंडल हार आदि धारण किए हुए हैं तथा उनका दाहिना हाथ मुड़ा हुआ है और उनकी उंगली किसी वस्तु की ओर संकेत कर रही है। बाएं हाथ नीचे की ओर लटका हुआ है तथा कमल लिए शंख धारण किए हुए खड़ी है तथा इसमें चक्र विक्रमा उत्कीर्ण किया गया है। चंद्रगुप्त के राजा रानी और चक्र विक्रमा प्रकार के सिक्कों की तस्वीरें स्पष्ट नहीं मिलती है जैसे कि बाकी सिक्कों की उपलब्ध होती है, परंतु ये दोनों प्रकार के सिक्के बहुत ही दुर्लभ हैं। चंद्रगुप्त के चांदी के सिक्के के बारे में जानने से पहले इनका इतिहास जान लेते हैं। चंद्रगुप्त की सबसे महत्वपूर्ण घटना पश्चिम तथा उत्तर के प्रदेशों पर विजय प्राप्त करना है। इनमें कोई शक नहीं है कि चंद्रगुप्त के परम प्रतापी पिता ने समस्त दक्षिणापथ के राजा को परास्त कर उन्हें विनयशील का पाठ पढ़ाया अथवा उनकी स्त्री का हरण कर उन्हें श्रीहत्त बनाकर अपना सामंत बनाया था। परंतु ऐसे पराक्रमी राजा की तलवार की तीक्ष्णता से उत्तरी और पश्चिमी भारत के राजा परिचित नहीं किए गए थे तथा उन्हें महान सम्राट समुद्रगुप्त के कृपाण की कठोरता का परिचय नहीं मिला था। परंतु चंद्रगुप्त द्वितीय की इस उदीयमान विक्रमादित्य की प्रखर किरणों से वे राजा अछूते न बच सके तथा कुछ ही काल के बाद चंद्रगुप्त के प्रबल बाहु के बल का उन्हें अंदाज मिल गया। चंद्रगुप्त ने न केवल उत्तरी तथा पश्चिमी राजा को ही परास्त किया बल्कि उनकी विश्वविजयिनी भुजाओं ने बल्क तक साम्राज्य की सीमा को विस्तृत किया तथा उन सुदूर प्रदेशों में भी चंद्रगुप्त ने अपनी कीर्ति स्थापित की। इस प्रकार से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मानो अपने सुयोग पिता के अभिष्टकार को पूरा किया। पर्याप्त प्रशस्ति में बहुत सी जातियों का नाम उल्लेखित है। इनके राज को समुद्रगुप्त ने अपने विस्तृत साम्राज्य में नहीं मिलाया अपितु उनसे मित्रता बनाई रखी थी। हरिसेन ने विजय प्रशस्ति में शकमुरुन नामक जातियों का नाम का उल्लेख किया जिन्होंने समुद्रगुप्त के प्रभाव को मान लिया था तथा उनके बढ़ते हुए प्रताप के सामने अपना सिर झुका दिया था। ये जातियाँ पश्चिमी भारत में राज करती थी तथा समुद्रगुप्त के समय में भी अपनी भीतरी स्वतंत्रता बनाए रखने में ये सक्षम हुए थे। इन्हीं जातियों को चंद्रगुप्त ने अपने प्रबल पराक्रम से पराजित किया था तथा सदा के लिए इस पवित्र भारत भूमि से उन्हें खदेड़कर बाहर निकाल दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने शक राजा रुद्रसिंह तृतीय को हराकर गुजरात, काठियावाड़, मालवा, राजपूताना आदि प्रदेशों को अपने राज में मिला लिया तथा चंद्रगुप्त ने शकारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इसके साथ उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद उनके जैसे ही चांदी के सिक्के विजित प्रदेशों में चलाए थे। इन सिक्कों पर छत्रपों का अनुकरण पूर्णतः देखा जा सकता है तथा इन सिक्कों का भार 1.99 ग्राम से लेकर 2.7 ग्राम तक होता है। इनमें अग्रभाग में चंद्रगुप्त को दाहिने ओर मुख किए उनके शीश को दर्शाया गया है तथा उनकी गर्दन तक बाल लटक रहे हैं तथा बालों के पीछे
सख संबंध में तृतीया उत्कीर्ण की गई है। तब पृष्ठभाग में बीच में गरुड़ पंख फैलाए हुए अंकित किया गया है तथा गरुड़ के चारों ओर परम भागवत महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उत्कीर्ण किया गया है। इन चांदी के सिक्कों को श्री गुप्त कुल प्रकार का भी कहा जाता है तथा इसका भार 2.97 ग्राम से 2.5 ग्राम तक होता है। ये सिक्के भी पिछले चांदी के सिक्के की भांति ही है तथा इनके पृष्ठभाग में श्री गुप्त कुलस्य महाराजाधिराज श्री विक्रमादित्य उत्कीर्ण किया गया। अब तक मिले साक्ष्यों के आधार पर चंद्रगुप्त के पहले किसी भी गुप्त राजा ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे। चंद्रगुप्त ने तांबे के सिक्के भी चलाए थे, जो कि बहुत हैरानी की बात है क्योंकि इन तांबे के सिक्कों को कुछ इतिहासकार अर्थव्यवस्था की दुर्बलता की ओर संकेत करने वाला बताते हैं। परंतु चंद्रगुप्त के काल में गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर था, परंतु फिर भी चंद्रगुप्त के तांबे के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। इन सिक्कों में सबसे पहला सिक्का छत्रधारी प्रकार का है तथा इस सिक्के का भार 5.61 ग्राम है। इसमें चंद्रगुप्त को बाएं ओर खड़ा दर्शाया गया है तथा पीछे राज छत्र लिए एक बौना व्यक्ति खड़ा है तथा पृष्ठभाग में गरुड़ की आकृति अंकित की गई है तथा इसमें गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में महाराज श्री चंद्रगुप्ता उत्कीर्ण किया गया है। इस सिक्के को धनुधारी प्रकार का कहा जाता है तथा इस सिक्के का भार 84 ग्रैन है। इस सिक्के के अग्रभाग में चंद्रगुप्त बाएं ओर खड़े हैं, बाएं हाथ में धनुष तथा दाहिने हाथ में बाण लिए दर्शाया गया है तथा बाएं हाथ के नीचे चंद्र उत्कीर्ण किया गया है तथा इसमें पृष्ठभाग में कमल पर बेटी लक्ष्मी जी को दर्शाया गया है, जिनके दाहिने हाथ में पाश तथा बाएं हाथ में कमल है, वो श्री विक्रमा उत्कीर्ण किया गया है। इस सिक्के के अग्रभाग में चंद्रगुप्त के धड़ को दर्शाया गया है तथा इसमें श्री विक्रमादित्य उत्कीर्ण किया गया है तथा पृष्ठभाग में गरुड़ की आकृति अंकित की गई है। इसमें श्री चंद्रगुप्त उत्कीर्ण किया गया है तथा इस सिक्के का भार 1.80 ग्राम बताया जाता है। इस तरह का सिक्का बहुत ही दुर्लभ है। इसे कलश प्रकार का सिक्का कहा जाता है तथा इसका भार 0.47 ग्राम होता है। इसके अग्रभाग में कलश है जिसके चारों किनारों पर फल लटक रहे हैं तथा पृष्ठभाग में चंद्र उत्कीर्ण किया गया है। इस सिक्के का भार 2.82 ग्राम है तथा इसके अग्रभाग में गरुड़ को अंकित किया गया है तथा पृष्ठभाग में केवल एक लेख उत्कीर्ण किया है जिसमें श्री विक्रमा लिखा गया है। चंद्रगुप्त ने भांति भांति के सिक्कों का प्रचलन कर अपने साम्राज्य में प्रजा की जरूरत के हिसाब से सिक्के प्रचलित किए थे। चंद्रगुप्त की 2 रानियां थीं। प्रथम रानी का नाम कुबेर नाग था, जो दक्षिण में राज करने वाली नाग वंश की लड़की थी। इनकी पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त था तथा इस प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। दूसरी रानी का नाम ध्रुव देवी था, जिनके गर्भ से गोविंद गुप्त और कुमार गुप्त का जन्म हुआ था, जिनमें से एक इस महान गुप्त साम्राज्य का संचालन बड़ी स्थिरता के साथ करेगा।